सेनापति सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उसका सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए देवी से आगे बढ़ा। वह देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रही हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और घोड़े स्वसारथी को मार दिया। साथ ही उसने धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कटने के पश्चात उसके शरीर के अंगों में भी बाण से बीध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी पर प्रहार किया, देवी के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी ने की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़ों में हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में ले लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था और उस शूल को अपनी ओर आता देखकर शूल ने छोड़ा और महाअसुर के शूल से 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही वह महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चुक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को दुख हुआ और चामक नाम का दैत्य हाथी देवी से लड़ने के लिए आया और देवी ने अपनी शक्ति से उस पर प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति के टूट जाने पर दैत्य को क्रोध आया और लाल नेत्र वाले शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाण से काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ तीव्र से युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गए और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और पृथ्वी की ओर आया और उसने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार डाला। कराल के दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से शूर, क्रोध आदि, पिंडीपात आदि देवियों को मार डाला। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने अपनी सेना को नष्ट कर दिया और तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुखी करने लगा और उसने कितनों को ही अपने मुख से खुरों से कितनों को ही सिंग से महर्षि मेघा ने कहा, यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ी और उसके पैरों से दबाकर शूल से उसने देवी पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर भी वह असुर अपने रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर आया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। तब वह आधा निकला हुआ दैत्य ही देवी से युद्ध करने लगा। देखिए, आधा निकला हुआ दैत्य किस तरह से सिंह और देवी से युद्ध को तत्पर है और देवी ने तब अपनी तलवार और शूल निकालकर उसको सिर काट दिया और उसका वध कर दिया। इस तरह से महिषासुर का वध देवी ने किया। इसके पश्चात
सारी राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग गई और सभी देवी पर सारे देवता देवी के द्वारा महिषासुर का वध किए जाने पर बहुत ही प्रसन्न हुए। देवता